नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, पहले तो उन्होंने अपनी स्थिति की बात की है और फिर प्रश्न किया है। उन्होंने लिखा है, यह ज्ञात हो गया है और मानते भी है, यह ज्ञात हो गया है और मानते भी है कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की योजना ही है। लेकिन देखो, पूरी बात अगर समझेंगे तो ये लेकिन वाली बात नहीं होगी। लेकिन आपने कहा कि यह ज्ञात हो गया है और मानते भी है कि यह जो कुछ हो रहा है परमात्मा की योजना ही है। लेकिन आया, इसका मतलब यही हुआ कि हम मानते नहीं हैं। कहाँ मानते हैं? पूरा कहाँ मानते हैं? जान लेना मात्र काफ़ी नहीं है। ज्ञात होना माने जान लिया है, ये तो माहिती हो गई, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन वह वास्तविक है, वह सत्य है और उसके सिवा और कुछ सत्य नहीं है। वह पूरा सत्य है और उसके सिवा बाकी सब कुछ बिल्कुल मिथ्या है। सत्य नहीं, थोड़ा बहुत सत्य होगा बस, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन मेरा बेटा तो सत्य है। तो अगर बाकी सब मिथ्या है तो बेटा भी मिथ्या है। ये मैं नहीं कहता कि बेटे को छोड़ दो, भगा दो या भाग जाओ, ये बात नहीं है। मिथ्या का मतलब यही है कि जिसको हम जिस रूप में देख रहे हैं वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तव में वह परमात्मा हमारे बेटे के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो बेटे के प्रति जो प्रेम है वो घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। लेकिन यह मोह नहीं होगा, यह शुद्ध प्रेम होगा। यह जब हम मान लेते हैं, पूरा मान लेते हैं, फिर लेकिन नहीं आता। लेकिन आता है हमारे लोगों के जीवन में। अभी पूरा मान लेना, श्रद्धा दृढ़ कर लेना, उसको कहेंगे निष्ठा हो जाना। अभी हम सत्य के प्रति सन्निष्ठ नहीं है, सम्यक रूप से निष्ठ नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन साधना के प्रति तो निष्ठ रहना चाहिए। तो ये लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और है भी, आप तो है, सब लोग हैं जो हमारे साधक है, अध्यात्म के, सब लोग अपनी साधना के प्रति पूरे श्रद्धावान है। स्थिर श्रद्धा का नाम है निष्ठा। स्थिर मतलब कभी डिगे नहीं, ऐसी निष्ठा तो सबको है। तो यह लेकिन आपको भी पता होगा कि अब बहुत डाइल्यूट भी हो गया है। लेकिन माने बार बार ये मानना छूट जाता था, अब बार बार नहीं छूटता, कभी कभी छूटता है। पहले छूटता था, लंबे समय तक छूटा रहता था, लेकिन अब थोड़े ही देर में याद आ जाता है। आपने ही लिखा है, लेकिन क्षण भर के लिए बुद्धि में यह विस्मृति हो जाती है कि यह ईश्वर की योजना है। यह हम भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं तब क्या करते हैं? तब हम उसका संचालन करने लगते हैं। ईश्वर की शक्ति पूरे समष्टि का संचालन करती है, हम करने लग जाते हैं। हम माने हमारा अहंकार, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा करेंगे वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, देखो उसने क्या कर दिया, देखो ये क्या हो गया, देखो ऐसा होना चाहिए था, देखा हमने किया तो कैसा अच्छा हो गया। तो ये सब संचालन करने लग जाना माने ईश्वर की योजना के ऊपर भरोसा नहीं होना। मतलब भरोसा थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया। ईश्वर की योजना है और ईश्वर की योजना शक्ति ही इस समष्टि को चलाती है। यह बात विस्मृत हो जाती है, क्षण भर के लिए बुद्धि में यह विस्मृति हो जाती है, जिसके कारण हम विक्षिप्त और क्रोधित भी हो जाते हैं। विस्मृति होगी तो विक्षिप्त तो होंगे ही। हम अनईजी हो जाते हैं, इसको कहेंगे विक्षिप्त। अनईजी हो जाए, अरे अरे क्या हो गया, अब क्या होगा, ये सब बातें दिल में आना माने कि भय से आक्रांत हो जाते हैं, क्रोध से क्रोधित हो जाते हैं, मोह में मोहित हो जाते हैं, किसी के रंग में रंग जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। ये सब विक्षिप्तता के रूप है। विक्षिप्त माने अपने स्वरूप से च्युत हो जाना। और जब स्वरूप से च्युत होते हैं तब
अनईजीनेस फील होती है। देखो, गाढ़ निद्रा में कोई अनईजीनेस है नहीं है, क्योंकि हम स्वरूप से खिसकते ही नहीं, स्वरूप में ही स्थिर है उस समय। लेकिन अज्ञान का आवरण है, इसलिए हमें सुबह उठते पता नहीं कि हम स्वरूप से मिलकर आ रहे हैं। तो जिसके कारण हम विक्षिप्त और क्रोधित भी हो जाते हैं। लेकिन अगले ही क्षण यह याद आ जाता है कि यह विधि का विधान है। यह बहुत ही बड़ी बात है। अगर अगले ही क्षण याद आता है, देख लो, पहले हम गुस्सा होते थे या किसी से नाराजगी हमारी होती थी तो कितने दिनों तक चलती थी नाराजगी। किसी से रूठे हैं, किसी से गुस्सा हुए, किसी से नाराज हुए, किसी को नापसंद कर लिया, तो दिनों दिन तक वही बात मन में घूमती रहती और उससे मुंह फुलाकर हम फिरते रहते। फिर धीरे धीरे वह दिन अध्यात्म का यह ज्ञान प्राप्त होने से, परमात्मा की कृपा प्राप्त होने से, सद्गुरु का सानिध्य मिलने से, पुनः पुनः श्रवण करने से धीरे धीरे ये स्पान ये घटता गया। पहले 15 दिन तक नाराजगी रहती थी, फिर अब 8 दिन तक रहती है, फिर 8 दिन तक रहती थी, अब 3 दिन तक रहती है। पहले 3 दिन तक रहती थी, अब 1 दिन, पूरा 1 दिन रहती है। बस दूसरे दिन हम नॉर्मल हो जाते हैं। पहले 1 दिन रहती थी, अब आधा दिन रहती है। पहले आधा दिन रहती थी, अब 1 घंटा में हम ठीक हो जाते हैं। अब 1 घंटा रहती है तो आधे घंटे में भी हो जाएगा। धीरे धीरे करते एक क्षण में, दूसरे ही क्षण में हम जागृत हो जाएंगे। करे छोड़ो, ये तो ईश्वर की योजना है, ये विधि का विधान है, इसमें कोई अमंगल नहीं, क्योंकि विधि का विधान हमेशा मंगलमय होता है। एक बात गांठ बांध लो महाराज, जो विधि का विधान है तो वह मंगलमय ही है। किसमें हमारा मंगल है? जो होगा उसमें हमारा मंगल है, जो हो रहा है उसमें हमारा मंगल है, जो हुआ उसी में हमारा मंगल है। हम नहीं जानते ना, हमें क्या पता कि किस में हमारा मंगल है, कल क्या होने वाला है, हमारे जीवन में क्या आने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैसे होते? अगर हमें रोका नहीं जाता ये दुर्विचार करने से या अनाचार करने से या व्यभिचार करने से, कुछ भी करने से, मतलब गलत करने से अगर रोका नहीं जाता तो आज हम क्या होते? देख लो, परिस्थिति ने, भगवान ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि परिस्थिति ने हमें रोका। माता पिता, ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ जो संस्कारी थे, ताकि कुसंस्कार से हमें रोका गया। ऐसे माहौल में हम पले बढ़े हुए जिससे हमारे अंदर संस्कार जागृत हुए, सद्विचार जागृत हुए। तो ये विधि का विधान है। तो कहते हैं आप, लेकिन अगले ही क्षण याद आ जाता है कि यह विधि का विधान है। अगर अगले ही क्षण याद आ जाता है तो महाराज आपने बहुत लंबी यात्रा कर ली। अब तो समझो कि बस 2 कदम बढ़ाओ और आप पहुंच गए। अगर अगले ही क्षण याद आता है तो, और याद आता है और हम संभल भी जाते हैं तो, याद तो आ गया, लेकिन ठीक है, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ा ही होता है। तो अभी इसका मतलब यही हुआ कि याद नहीं आया। इसका मतलब यही हुआ कि हमें याद तो आ गया कि नहीं ईश्वर की योजना है, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर याद आने का मतलब क्या रहा? तो यह विधि का विधान है। तो अब उसका प्रश्न बनता है कि, तो मेरा प्रश्न यह है कि क्षण भर के लिए यह विस्मृति क्यों हो जाती है? यह समस्या सुलझ नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्षण भर के लिए विस्मृति क्यों हो जाती है? तो देखो महाराज, जो विस्मृति हो जाती है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, जो हो रहा है वह ईश्वर की योजना है और ईश्वर का विधान है, और ईश्वर का विधान हमेशा मंगलमय होता है। जो हो गया वह मंगलमय था, जो हो रहा है वह मंगलमय है, जो होगा वह भी कल्याणकारी होगा। यह भूल जाना, यह विस्मृत हो जाना, इसी को विस्मृति कहेंगे। तो यह, इसको कहते हैं विपर्यय। शास्त्र की भाषा में विपर्यय, विपर्यास हो जाता है। बार बार हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसके बदले जीवोस्मि, मैं जीव हूँ, मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, पत्नी हूँ, टीचर हूँ, या जो भी हूँ। अपने आप को जो भी हम मान लेते हैं, अपने वेश को मैं मान लेते हैं, इसी को कहेंगे विपर्यय। क्यों होता है ये? इसके पीछे बहुत से कारण है।
जो कारण इसके पीछे रहे हुए है उसको कहेंगे प्रतिबंध। ये प्रतिबंध आ जाते हैं, कुछ भूतकाल के प्रतिबंध होते हैं, कुछ भविष्य के प्रतिबंध भी होते हैं, कुछ वर्तमान के प्रतिबंध होते हैं। अभी आप संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो गए हैं, अभी आप संसार में है। संसार में है माने आपके मन में संसार है। अभी आप किसी की पत्नी अपने आप को मान रही है, किसी की माँ मान रही है, किसी व्यवस्था को करने वाली मान रही है। जैसे बेटी की शादी है तो व्यवस्था मुझे ही तो करनी होगी। तो ये वर्तमान प्रतिबंध है, अपने आप से दूर करने वाले। जब हम इसमें रम जाते हैं तो अपने आप से दूर हो जाते हैं। तो ये प्रतिबंध कारण है विपर्यय का। उसमें एक प्रतिबंध है पुराने संस्कार। हमने बहुत समय माने इस जन्म के पूरे समय तो ठीक है, बहुत जन्मों से अपने आप को जीवात्मा मान रखा है, जीव मान रखा है, अपने आप को मर्यादित परिच्छिन्न मान रखा है, अपने आप को मर्त्य और पराधीन मान रखा है, अपने आप को मूढ़ अज्ञानी मान रखा है, कर्ता भोक्ता मान रखा है, सुखी दुखी मान रखा है। ये हमने बार बार अपने अंदर डाला है कि अरे मर जाएंगे, तो भय को पाल रखा है। अरे हमें तो पता ही नहीं क्या होने वाला है, अपने आप को मजबूर पराधीन मान रखा है। तो ये सब जो मान्यता हमने मान रखी है, जिसके हमने गहरे चिले बना दिए हैं। चिला मतलब वो खाने वाला नहीं, लिंक खींच दी है पत्थर के ऊपर। एक ही जगह आप घिसते रहो, क्या हो जाएगा? वहां पर लकीर बन जाएगी और वह लकीर फिर जल्दी मिटेगी नहीं। रेत में अगर आपने लकीर बनाई है तो दूसरे दिन जाओ वहां पर नदी के किनारे तो वो लकीर नहीं मिलेगी, हवा ही उसको मिटा देगी। और जल में लकीर बनाई तो जैसे उंगली आगे जाएगी पीछे खत्म, लकीर उंगली के साथ ही खत्म हो जाएगी। बस ये हमें करना है कि उंगली के साथ ही हमारी लकीर खत्म होती जाए। उसी को कहेंगे तत्क्षण याद आ जाना। ये विस्मृति दूसरे ही क्षण याद आती है। इसके बदले जब घटना घटित हो रही है उसी समय हमें याद आता है कि यह नहीं, ईश्वर की योजना है, इसमें चिंता की क्या बात है, इसमें सबका भला होगा। चलो आज हमारी मन की नहीं हुई, हमारे मनमानी नहीं हुई, लेकिन हमारे मन को कहाँ पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसमें हमारा मंगल है, किसमें हमारा सबका कल्याण है। कहाँ हमें पता है? वो तो ईश्वर को पता है, वो तो परम कृपालु है। और एक बात, वह परम कृपालु तो है, लेकिन मैं उसका लाडला बेटा हूँ, मैं उसकी लाडली बेटी हूँ। अगर मैं उसकी लाडली बेटी हूँ तो वह मेरे साथ तो पक्षपात ही करेगा। मेरे अपने आप को, मुझे तो वह अपनी गोदी में उठाए रखता है, तो मेरा बुरा क्यों करेगा? वो मेरे हित के लिए जो भी करना होगा सब करेगा, पूरी प्रकृति बदल देगा मेरे हित के लिए। यह विश्वास, इसको कहेंगे निष्ठा। और यह निष्ठा आती है निधिध्यासन से। बार बार अपने आप का आत्मचिंतन करना चाहिए। निधिध्यासन, हम कभी कभी ध्यान का इसमें एपिसोड डालते हैं, वह निधिध्यासन है। अपने आप को फिर से जांचो कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, कहाँ मुझे इंटरेस्ट है, कहाँ से मुझे सुख प्राप्त करने की इच्छा है, क्यों ऐसी इच्छा है, ऐसी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है, तो सुख कहाँ से आता है, मैं पराधीन क्यों अपने आप को मान रहा हूँ, मैं कैसे सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, मैं कैसे अजर अमर अविनाशी हूँ, क्यों मुझे भय लगता है, क्यों मैं अपने आप को कर्ता मानता हूँ। बस इन सभी बातों का बार बार विचार करना, इसी का नाम है निधिध्यासन। यह करने से ये विस्मृति धीरे धीरे कम होती जाएगी। और पुनः पुनः श्रवण कुर्यात, खींचते रहो, गहरी लीक हो जाएगी, फिर वो नहीं मिटेगी, पत्थर की लकीर हो जाएगी। पुनः पुनः श्रवण कुर्यात। और यम नियमों का पालन करना चाहिए। यम नियमों का पालन ही निष्ठा में हमें निष्ठ करता है। और ये जो ज्ञान के 20 साधन 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक जो गीता जी में कहे हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सब जो है, शांति, आर्जव, आचार्योपासना, अरतिजन संसदी, ये सब 20 जो मूल्य बताए हैं, 20 आचरण में लाने योग्य जो बातें बताई गई है, वही ज्ञान है। वह अगर अपने जीवन में आ गए और यम नियमों का पालन हम करते हैं तो फिर ऐसा विपर्यय नहीं उठेगा। अच्छा, लेकिन अभी तो उठता है, तो इसका उपाय क्या है? देखो, अर्जुन की एक बात हम लेते हैं। अर्जुन ने जब उसका ब्याह की बात हुई
व्यास की जो उसके ब्याह करने की घटना हुई, तो मछली को उसको बींधना था। कैसी मछली थी? घूम रही थी ऊपर ऊपर, आर्टिफिशियल मछली बनाई हुई थी, कांटे पर रखी हुई थी और वह घूम रही थी। और वह खंभा गड़ा था पानी में। तो पानी में खड़े रहकर पानी में देखना है नीचे, और तीर चलाना है, और मछली की आंख को बींध देना है। देखो कितनी एकाग्रता चाहिए, कैसा मन होना चाहिए, कैसा स्थिर और शांत मन होगा उसका, एकाग्र, तभी तो वह कर पाया। ऐसा अर्जुन भी कहता है भगवान को। 6 अध्याय के 35वें श्लोक में क्या कहता है? असंशय, सॉरी एक मिनट, इसके पहले श्लोक नंबर है 34। वह कहता है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है। प्रमाथि माने मथ देने वाला है। जैसे हम मथानी से दही को मथते हैं, वैसे वह मुझे मथ देने के स्वभाव वाला है, और बड़ा दृढ़ है। हमारे खिसकाए खिसकता नहीं, हमारे रोके रुकता नहीं, बार बार विषयों में चला जाता है, इतना बलवान दृढ़ है। इसलिए उसको वश में करना वायु को मुट्ठी में रोकने जैसा दुष्कर है। वायु को हम मुट्ठी बांध कर रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। तो मन, मुझे तो लगता है कि हमसे रुकने वाला नहीं है। तो भगवान उसका उपाय बताते हैं। देख लो, यही जो हमारी विस्मृति है, विस्मृति होती है माने हमारा मन बार बार ईश्वर की योजना नहीं है, ये तो मेरे करने से होगा, सुख विषयों में से मिलेगा, हम अपने अहंकार को ठेस नहीं पहुंचने देना, बार बार भय लग जाना, ये सब बातें विस्मृति के स्वरूप है। तो अगर मन चंचल हुआ, अपने स्वरूप में टिका नहीं, इसको कहेंगे चंचल हुआ। मन चंचल हुआ तो उसको कैसे स्थिर करेंगे? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। देख लो आप, 6 अध्याय के 35वें श्लोक में आपके प्रश्न का उत्तर है। इसका ठीक से अभ्यास करो, और इसमें जो बातें, 2 बातें बताई है, उस 2 बातों के लिए आगे के 3 श्लोक हम आपको अभी बताते हैं। क्या भगवान ने उत्तर दिया? असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बहुत ही मेरा प्रिय श्लोक है ये, और बहुत ही उत्तम है। अक्सीर इलाज जिसको कहते हैं, रामबाण इलाज भगवान ने बता दिया। अपने मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, बार बार वह खिसक कर स्वस्वरूप से च्युत होकर कहीं और चला जाता है, इसी को हम विस्मृति कहते हैं। तो न जाए, उसके लिए क्या उपाय है? भगवान ने पहले तो स्वीकार किया कि हे महाबाहो, महाबाहो मन माने बहुत, तुम तो बहुत मजबूत हो, ऐसे क्यों ढीले पड़ रहे हो? हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है। मन चंचल है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि यह बना ही इसीलिए है, चंचलता करने के लिए। लेकिन और दूसरा, कठिनता से वश में आने वाला है, लेकिन वश में आता है। मुश्किल से आता है, लेकिन आता है। कैसे आता है? हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन च वैराग्येण गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से यह होगा। कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। किसका अभ्यास करे भाई? तो विवेक का, बार बार विवेक करना, इसी को अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य माने जो काम की चीज नहीं है उसके प्रति, उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना, और जो काम की चीज है उसको हमेशा संभाले रखना, इसका अभ्यास करना होता है, और ऐसा वैराग्य करना होता है। अच्छा देखो, ये अभ्यास वाली बात आपको अगर ठीक से जाननी है तो इसी अध्याय के 25 और 26वें श्लोक में, 6 अध्याय के 25 और 26वें श्लोक में जो बात कही है, यह अभ्यास है। इस तरह से अभ्यास करना है। इन 2 श्लोकों को जीवन में उतार लो, मतलब आपका अभ्यास हो गया। और वैराग्य माने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में वैराग्य की बात कही है। उसी तरह से अपना जीवन ढाल लो, अपनी आदतें बना लो, तो वैराग्य हो जाएगा। क्या है अभ्यास? इसी अध्याय के 25-26वें श्लोक में क्या कहा? देखो,
शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्यैतत् क्या है आगे, ततो ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। देखो क्या कहा है, शनै शनै उपरमेत, क्रम क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करते करते उपरति को प्राप्त हो जाओ। उसके प्रति, विषयों के प्रति जो हमारा लगाव है उसको धीरे धीरे कम करते करते उससे मुंह मोड़ लो। उपरति माने मुंह मोड़ लेना। धृति गृहीतयात्, और धैर्य पूर्वक यह काम करना है। बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा मन आत्मसंस्थम, मन को आत्मा में, परमात्मा में स्थिर रखना है। बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक, माने कि विवेक करना है। ऐसा करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन मत करो। कोई चिंतन आ जाता है तुरंत हरिओम हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राधे श्याम, राम 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 राम। अनुसंधान पूर्वक उसको लगाए रखो मन को। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, अस्थिर मन जहाँ जहाँ जिस जिस कारण से जाता है, शब्द आदि विषय में, विषय के निमित्त सुख लेने के लिए जहाँ जहाँ विचरण करता है, ततः ततो नियम्य, उस विषय से रोक कर, नियम्य माने रोक कर, हटा कर, वश में करके आत्मनि एव वशम नयेत्, आत्मा के वश में कर लो, परमात्मा वश में कर लो, अपने वश में कर लो। ये हुआ अभ्यास। और वैराग्य क्या है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो इंद्रियों के विषयों का संयोग है, संस्पर्श माने विषयों का संयोग, विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला भोग, ये संस्पर्शजा भोगाः। विषयों के स्पर्श से जो भोग उत्पन्न होता है वह सब भोग ते ही दुख योनयः, माने विषयों का भोग करके सुख लेने के कारण हम विषयों का भोग करते हैं, मिलता क्या है, दुख। दुख योनय, दुख की योनि है, दुख के उत्पन्न होने का कारण है। हमारे जीवन में दुख क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि हम विषयों के पीछे भाग रहे हैं। पांचों इंद्रियों के, छहों इंद्रिय, मन भी इंद्रिय है, उसका जो विषय है उसको हम सत्य मान रहे हैं, सत्य बुद्धि है उसमें, और उसमें सुख बुद्धि है। इसको हमें निवृत्त करना है विवेक के द्वारा। तो वैराग्य कब होगा, जब हम मान ले कि यह सुख नहीं, दुख देने वाले हैं, और अभी सुख देते हुए लगते हैं, ये भी गलतफहमी है, ये भी भ्रम है, क्योंकि आदि अंतवंत, ये अंतवंत है, हर क्षण वह मिटते जा रहे हैं, वो हमें नित्य सुख कैसे दे सकेंगे। तो बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें प्रीति नहीं करता, न रमते तेषु बुधः, बुद्धिमान मनुष्य उसमें रमण नहीं करता, उसमें प्रीति नहीं करता। हम तो बुद्धिमान है, तो इसलिए हम विषयों में रमण नहीं करेंगे। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को दृढ़ करना चाहिए, तभी ये विस्मृति जो बार बार होती है वह नहीं होगी। ये विपर्य है, विपर्यास से बार बार हो जाता है, लेकिन उसमें निष्ठ होने के लिए, स्वस्वरूप में निष्ठ होने के, योगारूढ़ होने के लिए, योग माने जुड़ना, आरूढ़ माने उसी के ऊपर चढ़ बैठना, तो योग मतलब जुड़ाव में ही लगे रहना, परमात्मा से ही जुड़े रहना, माने कि अहम ब्रह्मास्मि यह कभी भूले ही नहीं, तब विपर्य निवृत्त हुआ माना जाएगा। और जो प्रतिबंध है संस्कारों का हमारे, उसको हम हटाएंगे अभ्यास और वैराग्य से। तो धीरे 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 धीरे, ये एक दिन की बात नहीं है प्रभु जी, जन्मों लग जाते हैं। कई महात्मा हजारों साल तपस्या करके, तपस्या में क्या करते हैं, आत्मा अनुसंधान में, ये नहीं हूँ मैं, ये नहीं हूँ मैं, ये शरीर नहीं हूँ मैं, बुद्धि नहीं, मैं मन नहीं, और मैं क्या हूँ, मैं इन सबको प्रकाशित करने वाला स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ।
यह आत्म ध्यान करते 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 वर्षों बीत जाते हैं, तब कहीं जाके पूर्व के संस्कार निवृत्त होते हैं। महाराज हमारे तो बहुत सारे निवृत्त हो गए बिना तपस्या के। इसका मतलब यह हुआ कि हम पूर्व जन्म में बहुत कुछ करके आए हैं, अब तो बस थोड़ी ही देर बाकी रह गई है, इस जन्म में इसको हम पार कर सकते हैं। भगवान हमें आश्वासन देते हैं। कई जन्मों के बाद यह सिद्धि मिलती है, तो कई जन्म तो हमारे हो गए, तभी तो हम किनारे तक आ गए हैं। तो अब हमें प्रमाद नहीं करना है, कुछ भी करते रहो लेकिन अपने आप को भूलो नहीं। कुछ भी हो जाए, ईश्वर की योजना है, इसको विस्मृत नहीं होने दो। अभी हो रहा है, कोई बात नहीं, तुरंत याद आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते, वैराग्य को दृढ़ करते करते यह बात ऑन द स्पॉट भी हमें याद आने लगेगी, फिर विस्मृति ही नहीं होगी और अखंड आनंद में रमण करते हुए महात्मा की स्थिति भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें लगता है ज्योति जी का कुछ समाधान हो गया होगा। हरि ओम।